तुम ख्वाब नहीं देखते तुम जिंदा नहीं रहते, अगर तुम ख्वाब देखते हो तो तुम दुनिया जीत जाते हो। निजात बलकसीम। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन बहुत कम पुरअज़म लोग ही अपने ख्वाबों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। दुनिया का कोई इंसान बिना मेहनत किए कामयाब नहीं हो सकता। मेहनत से आप दुनिया की कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं, यही सच है। मगर दोस्तों, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से मुमकिन नहीं हो सकती। अगर कामयाबी सिर्फ मेहनत से मुमकिन होती तो दुनिया में मजदूर जितनी मेहनत शायद ही कोई करता हो। मगर इसके बरअक्स बहुत कम ऐसे मजदूर दुनिया में देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी तकदीर बदली हो या बड़ी कामयाबी हासिल की हो। ज्यादातर मेहनतकश इंसान मतलब मजदूर अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी में ही गुजार देते हैं। दोस्तों, मेहनत जरूरी है, मगर आपको ये मालूम होना ज्यादा जरूरी है मेहनत किन कामों पर और कहां करनी चाहिए। आप जहां मेहनत कर रहे हैं आपको इसका एंड मालूम होना या कम से कम अंदाजा जरूर होना चाहिए। आपको मालूम हो आप क्या कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं इसका आज तो बहुत सख्त है, मगर इसका मुस्तकबिल जरूर रोशन होगा। और दोस्तों, ये सब मुमकिन तब हो सकता है जब आप ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखना ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल दिखाता है। ख्वाब देखना और फिर इन ख्वाबों को हकीकत करने के लिए मेहनत करना आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। दोस्तों, ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, और सबसे अहम, मेहनत करते वक्त अपने साथ ईमानदार रहें और चेक करें क्या वाकई आप इतनी मेहनत कर भी रहे हैं जितनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसी ही एक मराकश की लड़की निजात बलकसीम की कहानी इस बात का मुंह बोलता सबूत है, जिसने ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिंदगी की तमाम रुकावटों को अपने कदमों पर उबूर किया और अपनी तकदीर खुद तराशी। निजात मराकश की दही इलाके के एक ऐसे गाँव में पैदा हुई जहाँ बिजली जैसी आम सहूलत तक मुयस्सर नहीं थी। निजात ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल शुमाली मराकश के पहाड़ियों में गुजारे, जहाँ इसके खानदान के लोग बकरियां चराते और दूर कुएं से पानी भरते थे। निजात 1982 में अपनी वालिदा और बहन के साथ फ्रांस चली गई ताकि अपने वालिद के साथ मिल सकें, जो फ्रांस में एक मजदूर की हैसियत से काम करते थे। एक चरवाहा लड़की जो बकरियां चराती थी फ्रांस जैसे बड़े मुल्क चली गई, जहाँ इसने जद्दोजहद से भरपूर हकीकी दुनिया का सामना किया। मराकश की लड़की जिसको फ्रांसीसी जुबान में कोई महारत हासिल नहीं थी, इसने कॉलेज में अपने पहले साल के इख्तिताम तक फ्रांसीसी जुबान सीख ली। निजात को सख्त मेहनत अपने वालिद से विरासत में मिली, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए सख्त कवानीन बनाए। नतीजा, लड़कियों ने मुकम्मल तौर पर खुद को तालीम के हवाले कर दिया। दोस्तों, किसी और का मुल्क, किसी और की जमीन में अपनी जड़ें जोड़ना हकीकत में तकलीफ दे होता है, लेकिन निजात को अपनी मंजिल मालूम थी। एक तारकीन वतन होने के नाते सियासत में दिलचस्पी बलकसीम के लिए फितरी थी। ताम सिर्फ बलकसीम के अलावा किसी ने एक दिन वजीर बनने का ख्वाब नहीं देखा होगा। बलकसीम ने स्कूल के जरिए एक हमवार सफर तय किया और बाद के सालों में पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज में सियासत का मुताला करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ये भी याद रहे कि निजात ने मास्टर्स करते हुए अपने वालिदैन से माली बोझ उतारने के लिए 2 नौकरियां भी की। 2002 में इन्होंने 26 साल की उम्र में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसी साल इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के रुकन बनकर अपने सियासी सफर का आगाज किया। निजात ने काउंसिल ऑफ स्टेट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी फॉर्म के लिए काम किया। वहाँ इसने फार्मास्यूटिकल कानून, इंतखाबी कानून और इंसानी हकूक में महारत हासिल की। इनकी काबिलियत को देखते हुए लियोन के मीर ने इन्हें मुशीर के ओहदे पर फाइज कर दिया। बाद में इन्होंने इलेक्शन लड़कर काउंसिलर की सीट हासिल की। 2012 में इन्हें उस वक्त के सोशलिस्ट सदर फ्रांसवा ने खवातीन के अमूर के वजीर के तौर पर मुकर्रर किया। 2014 में इन्होंने खवातीन के हकूक के वजीर और खेल की वजीर के तौर पर काम किया। काबीना के एक बड़े रद्दोबदल ने इन्हें तरक्की देकर वजीर तालीम बना दिया। दोस्तों, ये सब कहना और सुनना आसान है, मगर बहुत सी ऐसी मुश्किलात थी जिनका सामना निजात ने बहादुरी से किया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।